साईं की बात। बच्चे, हो गई तेरी मन की इच्छा पूरी। जो तुम चाहते थे वो मैंने पूरा कर दिया मेरे बच्चे। अब तो तुम खुश हो ना। तुम्हारा साईं अब तो तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें महसूस हो गया ना मेरे बच्चे। तुम भटक रहे थे इधर उधर, तुम्हें मैंने अपने पास बुला लिया है। अब चिंता मत करना, अब तुम्हारे रास्ते मैं बनाऊंगा। अब जब तुम मेरे पास से होकर वापस जाओगे ना, तो सारे रास्ते मैं बनाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और जब तुम आओगे ना, तो देखना एक अलग ही रुख होगा। और उस दिन ना अलग मौसम होगा, बहुत अलग मौसम। तुम आओगे तो उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। और देखो अब तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी मेरे बच्चे। जिस इच्छा को लेकर मेरे पास आ रहे हो ना, वो इच्छा तुम्हारी बहुत जल्द पूरी होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और तुम्हारे वो सारे काम होंगे जो कई सालों से अटके हुए थे, रुके हुए थे, तुम्हारे वो सारे काम होंगे, अब होंगे। उन कामों को करने से ना अब कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कोई है तुम्हारा अपना जिसके साथ तुम्हारा बचपन का रिश्ता था, लेकिन आज उसका कोई ख़ास दिन है। तुम उसे अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हो, तुम्हें खुशी है, लेकिन उसके अंदर मेरे बच्चे अहंकार आ गया है। क्योंकि जिस सीढ़ी पर वो पहुंच चुका है ना, उसे वहां पर पहुंच करना बहुत अहंकार आ गया है। लेकिन वो उसका अहंकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे कई बारी बात करने पर ना उसने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा सब ठीक कर देगा। उसे एक दिन अपनी गलती का पछतावा होगा। जो वो अहंकार में है ना, उसका सारा अहंकार चूर चूर कर दूंगा मैं, चिंता मत करना। अरे रावण जैसे का अहंकार नहीं रहा तो उसका कैसे रहेगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। अपने दिल में ना ये छोटी छोटी बातें मत लगाया करो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, या वो मेरा जवाब नहीं दे रहा, या तुम उसको कोई संदेश भेजते हो वो उसका कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन वही आएगा जब वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, बिल्कुल मत चिंता करो। और सुनो, तुम जैसा बनना चाहते हो ना, वैसा मैं तुम्हें बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। और तुम किसी को अपनी प्रेरणा मानते हो ना, उसी के साथ चलो, उसी की छत्र छाया में रहो और उन्हीं के अनुभवों को अपनाओ मेरे बच्चे, उन्हीं की सीख को समझो। और सुनो, जो इंसान सफल है ना, उस इंसान के हमेशा संपर्क में रहो, उससे पूछो, उससे करो। अगर तुम सही रास्ते पर जाना चाहते हो, तो जो सही रास्ते से पहुंचा है ना, अगर उससे सफ़र को पूछोगे ना, तो वो तुम्हें सही रास्ता बताएगा, सही सफ़र बताएगा। किसी ऐसे इंसान के पास मत जाओ जो अपनी ज़िंदगी से हताश होकर, निराश होकर बैठ गया है, क्योंकि वो तो हताश है, वो तुम्हें भी हताश करेगा, निराश करेगा। तो उनके पास मत जाया करो। तरह तरह के लोग अपनी अपनी सोच रखेंगे तुम्हारे आगे, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हारा मन करे। ज़रूरी नहीं जो उसने नहीं किया वो तुम ना कर पाओ, क्या पता तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, क्या पता मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूँ वो करने का जो तुम करना चाहते हो। और देखो, मेरी साइंस और चरित्र पढ़ते हुए तुम्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन देखो मेरी लीला, अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी लीलाओं की शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा था ना, तुम्हारा समय आ चुका है। तो हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब कुछ होगा, वो खूबसूरत चीज़ें होंगी जो तुम चाहते थे मेरे बच्चे, सब तुम्हारे हिसाब से होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो तेरा बाबा चाहता है, जो तेरा साईं चाहता है। अगर तू करेगा वही जो मैं चाहता हूँ ना, तो होगा वही मेरे बच्चे जो तू चाहता है। तो हमेशा अपने बाबा के हिसाब से चल। अगर अपने बाबा के हिसाब से चलेगा, अपने बाबा के चरण पकड़ लेगा ना, तो किसी की मजाल नहीं कि तुझे कोई नीचे गिरा दे। तुझे हैं बहुत लोग गिराने वाले, बहुत हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और तुम भी जानते हो मैं किन लोगों के बारे में बातें कर रहा हूँ। तुम समझ गए हो मेरा किस ओर इशारा है। लेकिन चिंता मत करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब कभी सामान ऊपर रखा होता है ना, तो मेज़ पर चढ़कर, कुर्सी पर चढ़ के ना ये चीज़ें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम गिर रहे थे ना, गिरते गिरते तुम्हें मैंने बचाया मेरे बच्चे। अगर गिर जाते फिर क्या होता। तुम्हें थोड़ा सा सबूरी रखनी चाहिए ना, किसी के आने का इंतज़ार करना चाहिए। खुद से नहीं होता तो किसी और से कह दो ना, क्या ज़रूरत है तुम्हें खुद से काम करने की, बोलो। जब तुम्हारे शरीर में इतनी जान नहीं
तुम चढ़ नहीं सकते ऊपर, तुम्हारे पाँव में दर्द रहता है, तो फिर क्यों करते हो ये सब चीज़ें? मत किया करो ना। और सुनो, अगली साल तक तेरी झोली भर जाएगी मेरे बच्चे। अगली साल तुम अपने बच्चे को लेकर खुद मेरे पास आओगे मेरे आशीर्वाद लेने के लिए, और मैं तेरे बच्चे को खूब सारा आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारा बच्चा मेरी गोद में होकर जाएगा सीढ़ी में, मैं खुद उसे अपनी गोद में लूँगा, फिर तुम्हें आशीर्वाद देकर वापस करूँगा और अपने बच्चे को खूब सारा प्यार करूँगा, खूब सारा। और जो तुम्हारा बच्चा होगा ना, उसके कदम तुम्हारे घर में पड़ते ही ना तुम्हारे घर का रुख ही बदल जाएगा, घर का माहौल ही बदल जाएगा। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, वो सारी भाग जाएंगी, क्योंकि वो मेरा छोटा सा अंश होगा, वो तुम्हारा छोटा साईं होगा मेरे बच्चे। और उस बच्चे का बहुत नाम रोशन होगा, वो बहुत आगे लेकर जाएगा, तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेगा मेरे बच्चे। और ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें अभी से बता दी हैं। तो इस चीज़ के लिए ना और विश्वास करो अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं क्या कुछ नहीं कर सकता। और अभी भी ना तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बातों पर, तो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देख लेना। जब होगा ना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा साईं कभी झूठ नहीं कहता, कभी झूठ नहीं कहता मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी बिगड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तुम जानते हो, तुम अपनी ज़िंदगी के स्वयं कुम्हार हो मेरे बच्चे। तुम अगर चाहो तो अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो, और अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ सकते हो। कोई तुम्हारी ज़िंदगी को बिगाड़ या सुधार नहीं सकता मेरे बच्चे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हारा ऐसा कुछ बिगाड़ दे या तुम्हारी ज़िंदगी को संवार दे। ये तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हो और कैसे बिगाड़ सकते हो। तो ये तुम पर है मेरे बच्चे, किसी और पर नहीं। इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है, किसी और को नहीं मेरे बच्चे। तो अपनी ज़िंदगी को समझो और अपनी ज़िंदगी में सुधार करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जो लत है ना, जो तुम्हारी आदतें हैं, वो बहुत साल पुरानी हैं, जिसे समय लगेगा धीरे धीरे सुधारने में। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों से सुधार करोगे ना, तो होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन वो बड़े सुधार में पहुंच जाएगा मेरे बच्चे। वो एक बड़े सुधार में तब्दील हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बस मन में ये पक्का विश्वास रख लो कि मुझे ये करना है, और तुम कर पाओगे मेरे बच्चे। ये मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, कई बच्चे मेरे पास आते हैं शक्ति के लिए, धन के लिए, शादी के लिए, मान सम्मान के लिए, और अपने कामों के लिए, सांसारिक सुख के लिए। लेकिन तुम मेरे पास आते हो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए, अपने साईं के लिए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे। जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मिलने आते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम मेरे लिए आते हो, तो मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हें गले लगा कर ना साक्षात रूप में तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें गले लगा लूं। तुम्हारे जो आंसू हैं ना, जो ये नहीं रुकते हैं मेरे बिना, मुझे देखे बिना, तो बस इन आंसुओं को अपने हाथ से पोंछूं। तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और मैं खुद आऊँगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर, ये मेरा वादा है तुझसे कि मैं खुद आऊँगा तेरे पास, और तुझे गले लगा कर ना तेरे आंसू भी पोंछूंगा और तेरा साथ भी दूंगा। चिंता मत कर, मैं आऊँगा तेरे पास, खुद आऊँगा प्रत्यक्ष रूप में। और जो लोग तेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत कर मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।